अगर आपने कभी मेडिकल कोडिंग का नाम सुना है लेकिन आपको क्लियर आइडिया नहीं है कि ये क्या होता है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल कोडिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में, एकदम रियल एग्जांपल के साथ। वैसे तो यूट्यूब में बतेरी वीडियो पड़ी है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ए से लेकर जेड तक लेके जाऊंगी। सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। मैं पिछले 10 साल से ज्यादा टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ और मेडिकल कोडिंग की काफी सारी पढ़ाई करी है। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेडिकल कोडिंग क्या होती है, मेडिकल कोडर का क्या काम होता है और मेडिकल कोडर कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड में, किस किस कंपनी में, कौन कौन सी लोकेशन पे ज्यादा डिमांड है, ज्यादा। तो मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो एक दो पॉइंट मिस हो जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, सो हम बात करते हैं मेडिकल कोडिंग क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया ए से लेकर जेड तक जाएंगे, बहुत सिंपल लेके जाने वाली हूँ। तो देखो, मेडिकल कोडिंग का मतलब होता है डॉक्टर के लिखे हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स को, ठीक है, कोड में कन्वर्ट करना। डॉक्टर जो लिख देता है मेडिकल रिकॉर्ड को, उनको कोड्स में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मेडिकल कोडर का। ठीक है, ये कोड्स मेनली दो चीजों के लिए होते हैं। ठीक है, पेशेंट के डायग्नोसिस और डॉक्टर ने कौन सी सर्विस या फिर प्रोसीजर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ मेडिकल कोड्स। सबसे पहले आता है आपका सीपीटी कोड। अब सीपीटी कोड क्या होता है, मैं पहले इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो सीपीटी कोड की फुल फॉर्म है आपकी करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें वो कोड होते हैं जो डॉक्टर के प्रोसीजर्स, ठीक है, दूसरा आपका जो टेस्ट, तीसरा आपके जो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं आपके सीपीटी कोड्स। ठीक है, जब आप ने इस फील्ड की पढ़ाई स्टार्ट करी होगी या कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो आपने ये वर्ड बहुत इजी से सुना होगा। बहुत ही कॉमन वर्ड है सीपीटी। सेकंड आता है आपका आईसीडी कोड्स। आईसीडी कोड का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, इसमें मेनली आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या ये वाले कोड रिप्रेजेंट करते हैं आपके पेशेंट की डिसीज। सेकंड आपका डायग्नोसिस का कोड क्या होता है ये। ठीक है, आउट पेशेंट में हम ICD-10 CM यूज करते हैं और हॉस्पिटल इन पेशेंट में हम ICD-10 PCS यूज होता है। ठीक है, थर्ड कोड की हम बात करें, वो है आपका हिकपिक कोड, HCPCS, इसे बोलते हैं हिकपिक कोड। ठीक है, हिकपिक कोड की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका होता है मेडिसिन, दूसरा होता है आपका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। तो ये सारे जो कोड्स होते हैं, ये सारी जो सर्विसेज ली होती है, इनके कोड्स होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं आपका हिकपिक कोड में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोडिंग बुक एंड टूल्स। ठीक है, कौन कौन सी बुक और कौन कौन सी टूल्स। ठीक है, आजकल सॉफ्टवेयर और EMR सिस्टम अवेलेबल है जो कोड सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक रियल मेडिकल कोडर हमेशा कोडिंग बुक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने भी शुरुआत ऐसे ही करी थी। ठीक है, सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए आपको पेपर बुक कंपलसरी चाहिए ही होता है, जो किताब होती है वो आपको चाहिए ही होता है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस। ठीक है, मेडिकल कोडर बनने के लिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी AAPC और AHIMA। ठीक है, AAPC ज्यादातर डॉक्टर क्लिनिक हो गया आपका फिजिशियन बेस्ड कोडिंग के लिए फेमस होता है, और जो AHIMA है ये ज्यादातर आपके हॉस्पिटल इन पेशेंट कोडिंग के लिए जानी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में CBCS सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो इंडस्ट्री में डिमांड AAPC और AHIMA की ज्यादा है। तो अब वहां टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, मैं आपको जो सच है वो मैं बता देती हूँ, जिसने कर रखा है
जिसने नहीं कर रहा, सोच रहा है, तो वो ये वाले करें, ठीक है। मेडिकल कोडर्स कहाँ काम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मेडिकल कोडर्स जो है वो कहाँ काम कर सकते हैं, वो है आपका डॉक्टर के क्लिनिक्स में, आपके हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे कि ऑप्टम हो गई, विप्रो हो गई, आपकी मिड लाइफ हो गई, बहुत सारे, ठीक है। आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में, आपके एम्बुलेंस सर्विसेज में, आपके डीएमई सप्लायर्स में, और कुछ केसेस में वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल होता है, इवन होता ही है मेडिकल कोडर्स की, ठीक है। देखो, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पेशेंट के फिंगर में इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने उस एरिया में एनेस्थीसिया दिया, पर्स को ड्रेन किया और उसके बाद ड्रेसिंग लगाई, ठीक है। अब इसमें कोडर का काम क्या है, इसमें कोडर का काम होता है प्रोसीजर का सीपीटी कोड निकालना और डिजीज का जो है वो आईसीडी कोड असाइन करना, ठीक है। ये काम सिर्फ देख के नहीं होता है, इसके लिए मेडिकल जो गाइडलाइंस है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल कोडिंग इतना इजी क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस डायग्नोसिस देखो और कोड लगा दो, ऐसा नहीं है, इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, रियलिटी ये है कि गाइडलाइंस होती है, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस रूल अलग होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन वो फॉलो करनी होती है, और हाँ, जो कोडिंग के केस में है स्किप करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, चाहे केस कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितने भी, आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप सभी लोगों को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, नॉन क्लिनिकल करियर चाहते हो, तो मेडिकल कोडिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेडिकल कोडिंग की डे टू डे लाइफ क्या रहती है, क्या सैलरी है, इंडिया में कितना स्कोप है, तो प्लीज कमेंट में लिखना कोडिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में जरूर बनाने वाली हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइस।